नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमू दास और स्वागत है आप सभी का ट्रेडर दास में। तो चलिए देख लेते हैं कल यानी कि 20 अक्टूबर को मार्केट क्या कर सकता है और हम उसके हिसाब से क्या अपना प्लानिंग बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। पहले एक बार डेली कैंडल देख लेते हैं। डेली कैंडल में हम लोगों को क्या दिख रहा है कि मार्केट आज अच्छा खासा गैप डाउन खुला, फिर ऊपर जाके रिकवर करने का कोशिश किया पर नहीं कर पाया। वैसे तो कैंडल तो ग्रीन दिख रहा है पर हमको एक नेगेटिव क्लोजिंग मिला है यहाँ पे। कल के अगर कंटिन्यूएशन के हिसाब से देखें तो हमको एक नेगेटिव क्लोजिंग मिला है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। मार्केट अभी फिलहाल के लिए नेगेटिव मोड में जा चुका है। कब, कितना देर के लिए, कितना दिन के लिए वो नहीं पता, पर नेगेटिव मोड में जा चुका है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मेरे लिए कल का दो इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा। ये एक जो आज जिस एरिया के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया और ये जहां से मार्केट ने अपना ऊपर के तरफ का मूवमेंट चालू किया था। ये करीबन आ रहा है 700 का एरिया और ये करीबन आ रहा है 44,000 का एरिया। तो अभी देख लेते हैं हम लोग अपना पॉइंट्स में हम लोगों को क्या दिख रहा है, हमने क्या लेवल्स बना के रखे हैं। तो जैसे 44,000 के ऊपर अगर देखिए, अगर हम लोगों को कल लॉन्ग का ट्रेड लेना है तो मार्केट को गैप अप खुलना पड़ेगा। मार्केट फ्लैट खुल के फिर यहाँ पे जाएगा तो ये साइडवेज हो जाने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिलता रहेगा इस एरिया से। तो अगर मार्केट को कल ऊपर जाना है तो इट्स मैंडेटरी कि मार्केट ऊपर खुले, गैप अप खुले। मतलब एटलीस्ट हमारे लिए मैंडेटरी है। मार्केट तो गैप डाउन खुल के भी कल के आज के ऊपर के जा सकता है, आज के ऊपर के लेवल पे जा सकता है। पर अगर हम लोगों को एक प्रोबेबिलिटी वाइज ट्रेड लेना है तो गैप अप खुलना पड़ेगा। अगर फ्लैट खुले तो फ्लैट में क्या प्रोबेबिलिटी रहेगा, फ्लैट में ज्यादातर प्रोबेबिलिटी रहेगा नीचे की तरफ। अगर यहां से ब्रेक डाउन करे तो हम लोगों को एक नीचे का ट्रेड मिल सकता है। तो क्या दिख रहा है हम लोगों को, मेन चीज अगर गैप अप खुले, अगर हमको लॉन्ग का ट्रेड लेना है, मार्केट को गैप अप खुलना है, थोड़ा देर सस्टेन करके यहां से अगर ब्रेकआउट दे 44,000 के ऊपर, थोड़ा 5-10 मिनट अगर सस्टेन कर जाए, वहां से ब्रेकआउट मिले या हम लोगों को कोई प्राइस एक्शन मिले, तो हम लोग उस ट्रेड को लेंगे कहां तक के लिए, करीबन 44,200 तक का एक टारगेट के लिए हम लोग बैठ सकते हैं। 44,200 तक का एक टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। और नीचे का अगर 43,700 मतलब करीबन हम लोगों का नीचे का पॉइंट है 680 टू 690। तो हम लोग वही 700 का एरिया ही हम लोग पकड़ लेंगे। तो अगर 700 सोचिए कि मार्केट खुला फ्लैट और यहाँ पे नीचे आया इस एरिया से, फिर ब्रेकडाउन दे रहा है, तो पहला टारगेट तो हम लोगों का हो जाएगा आज का जो लो था। अगर उसके नीचे भी ये फ्लो में निकल जाए तो करीबन हम लोग 450 तक का हम लोग एक टारगेट बना सकते हैं। 450 तक का टारगेट बना सकते हैं। पर नीचे इसको रेजिस्टेंस मिलता रहेगा, इसको नीचे रेजिस्टेंस मिलता रहेगा, क्योंकि अगर आप ये लाइन भी देखें तो बहुत पास पास में इसका रेजिस्टेंस है नीचे, या सपोर्ट यहाँ पे है, मिलेगा इसको। तो हम लोग का बैंक निफ्टी का क्लियर होगा कि इसके नीचे अगर जाए तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं निफ्टी में क्या दिख रहा है हम लोगों को। कल सेंसेक्स का भी एक्सपायरी है तो हम लोग उसको भी देखेंगे एक बार। तो निफ्टी में भी सेम, बहुत नीचे खुला, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर चला गया, ऊपर जाके बहुत देर तक सस्टेन किया यहाँ पे साइडवेज जाके, फिर थोड़ा नीचे आके बंद हुआ। पर बैंक निफ्टी जैसा उतना भी वीकनेस नहीं दिखाया जितना बैंक निफ्टी ने वीकनेस दिखाया। ऊपर जाने के बाद बहुत नीचे आ गया, जैसे बैंक निफ्टी गया भी ऊपर बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद नीचे आ गया। तो निफ्टी नीचे खुला, निफ्टी थोड़ा ज्यादा अगर परसेंटेज वाइज टाइम्स में देखे तो निफ्टी थोड़ा ज्यादा नीचे खुला, फिर उसके बाद इसने रिकवरी अपना किया। और थोड़ा बहुत अगर सोचिए कि
हाँ बेटर होता अगर 700 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता तो हम लोग कहते हैं कि ये पॉजिटिव है, पर यहाँ पे मेरे को पॉजिटिवनेस नहीं दिख रहा है उस हिसाब से। तो हम लोगों का क्या होगा, हम लोग अगर उस हिसाब से देखें तो निफ्टी भी करीबन वही बैंक निफ्टी जैसा ही लेवल्स में हम लोग देखेंगे कि करीबन 660 660 के ऊपर अगर हम लोगों को एक क्लोजिंग मिले, सोचिए कि मार्केट यहाँ पे निफ्टी थोड़ा बहुत फ्लैट या थोड़ा फ्लैट टू गैप अप, गैप डाउन नहीं चाहिए हम लोग को, फ्लैट टू गैप अप अगर खुले मार्केट तो यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करके अगर इस एरिया को निकाले तो हम लोगों का पहला टारगेट करीबन 717, मतलब 700 हम लोग 20 तक पकड़ लेंगे, 720 तक हम लोग यहाँ पे एक टारगेट ले सकते हैं। और उसको भी अगर फ्लो में निकल गया तो करीबन 780 का हम लोग को ऊपर का टारगेट मिलेगा। और सोचिए कि अगर अच्छा खासा गैप अप खुल गया और तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा एक पुल बैक का जरूरत होगा, या थोड़ा अगर कोई प्राइस एक्शन बना के फिर ब्रेकआउट दे तो हम लोग वहां पे एक ट्रेड के लिए बैठेंगे। और हम लोग शॉर्ट कब करेंगे, शॉर्ट करेंगे जहां से आज का जो पहला स्विंग था, ये जो लास्ट स्विंग था नीचे के तरफ, उस स्विंग के नीचे ही हम लोग शॉर्ट करने का सोचेंगे। क्योंकि अब आज के लिए अगर हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में भी अगर देखें तो वहां पे ये स्विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। ये स्विंग्स में लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करके रखा होगा, तो अगर कोई एक स्विंग निकालेगा तभी शॉर्ट्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, या वो लोग अपना पोजीशन बुक करेंगे, तभी जाके हम लोग एक मूवमेंट मिल सकता है। तो यहाँ पे भी हम लोग का क्या रेंज होगा, करीबन 550। अगर मार्केट 550 के नीचे, सोचिए कि गैप डाउन खुले फिर 550 के नीचे जाने लगे तो हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट का पोजीशन लेंगे करीबन 500 तक के लिए पहला टारगेट, फिर उसके बाद अगर फ्लो में निकल जाए तो 450। और अगर गैप डाउन खुले, अगर ज्यादा गैप डाउन खुले तो यहाँ पे भी हम लोग एक पुल बैक, फिर उसके बाद अगर नीचे की तरफ हम लोग को मिले या यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना के एम पैटर्न बना के अगर नीचे की तरफ आने लगे तो हम लोग वहां पे एक पोजीशन ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अभी सेंसेक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं। सेंसेक्स में भी करीबन वैसा ही, अगर सोचिए कि इस एरिया में कहीं पे खुले और मार्केट थोड़ा अगर, देखिए मेन चीज यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन खुलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल के लिए। अगर गैप अप खुल के ऊपर चलने लगे तो हम लोग बुलिश रहेंगे, अगर फ्लैट टू गैप डाउन खुल के अगर नीचे चलने लगे तो हम लोग बियरिश रहेंगे। एकदम क्लियर कट यहाँ पे यही हम लोग चीजें हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन का हम लोगों को पहला देखना पड़ेगा। अगर गैप अप खुल के ये ऊपर जाने लगे तो हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग का पोजीशन लेंगे, करीबन कहाँ तक के लिए, 66,100 की हम लोग पकड़ते हैं, करीबन यहाँ पे 120 का हम लोग का टारगेट रहेगा। और अगर सोचिए फ्लैट टू गैप डाउन, थोड़ा गैप डाउन खुल के अगर नीचे की तरफ निकलने लगे तो ये नीचे का एरिया कितना आ रहा है, करीबन 500 के नीचे ही हम लोग पकड़ सकते हैं। अगर 500 के नीचे चलने लगे या वहां पे थोड़ा सस्टेन कर जाए तो हम लोग करीबन 280, मतलब 300 तक का एक पहला टारगेट, और उसके बाद 150 तक का टारगेट के लिए हम लोग बैठ सकते हैं। तो निफ्टी का भी हम लोगों को करीबन क्लियर हो गया। तो चलिए अभी देख लेते हैं ऑप्शन चेन में हम लोगों को क्या दिख रहा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में भी बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन में हम लोगों को क्या दिख रहा है, अगर बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में देखें तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में कॉल राइटिंग है पर बहुत दूर तक नहीं है, करीबन 44,000 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाए तो एक अच्छा खासा अपमूव आ सकता है। पर नीचे वहीं पे करीबन 43,600, जैसे हमने बैंक निफ्टी में देखा कि नीचे की तरफ काफी रेजिस्टेंस हम लोग को दिख रहा है, या सपोर्ट जो हम लोग कह सकते हैं, काफी सपोर्ट हम लोग को वहां पे दिख रहा है। तो करीबन हम लोग को 43,600 के नीचे एक फ्री फ्लो मिलेगा, एटलीस्ट 43,700 के नीचे पहले तो हम लोग शॉर्ट करने का सोचेंगे नहीं। अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो 43,700 के नीचे ही हम लोग शॉर्ट करने का सोचेंगे। यहाँ पे इन द मनी पुट का भी अनवाइंडिंग है, तो जब मार्केट नीचे गया था तो लोगों ने बुकिंग किया, और यहाँ पे अच्छा खासा कॉल का एडिशन दिख रहा है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है कि कॉल का एडिशन यहाँ पे है, ऊपर जाने के लिए एडिशन हम लोगों को दिख रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का बैंक निफ्टी। तो ऑप्शन चेन हिसाब से हमको थोड़ा बुलिशनेस यहाँ पे बैंक निफ्टी में दिख रहा है। और निफ्टी का अभी अगला एक्सपायरी है 26 अक्टूबर को। निफ्टी बंद कहाँ हुआ, 19,624। 19,624 का अगर हम लोग उस हिसाब से देखें तो
यहाँ पे 600 के ऊपर हम लोग लॉन्ग जाने का सोचेंगे, 600 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा कॉल का राइटिंग दिख रहा है हम लोगों को, और यहाँ पे पुट का भी अच्छा खासा राइटिंग दिख रहा है। तो इसके ऊपर करीबन कहां तक के लिए पहला टारगेट हम लोगों को रहेगा 750, 750 का हम लोगों का पहला टारगेट रहेगा ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से 750, और नीचे हम लोग शॉर्ट कहां करेंगे, वो भी करीबन 600 के नीचे ही, मतलब 600 हम लोग का निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा कि ऊपर या नीचे। अगर नीचे चलने लगे तो हम लोग वहां पे शॉर्ट करेंगे, ऊपर रहेगा तो हम लोग लॉन्ग करेंगे। ऊपर रहेगा तो हम लोग शॉर्ट का नहीं सोचेंगे, नीचे रहेगा तो लॉन्ग का नहीं सोचेंगे। तो वहां पे भी करीबन 500 हम लोगों का पहला टारगेट होना चाहिए यहाँ पे। तो और उससे भी नीचे अगर फ्लो में निकले तो निकल सकता है, तो हम लोग वहां तक का लंबा टारगेट ले सकते हैं। तो निफ्टी में भी हम लोगों को इन द मनी अच्छा खासा कॉल दिख रहा है। तो एक यहाँ पे भी बुलिशनेस दिख रहा है, और यहाँ पे भी पुट का हम लोगों को अनवाइंडिंग दिख रहा है, मतलब जब नीचे गया था तो लोगों ने यहाँ पे बुकिंग किया है। तो हम लोगों को यहाँ पे भी हल्का सा एक बुलिशनेस दिख रहा है। तो बुलिश, अगर हम ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो बुलिशनेस है थोड़ा सा। चार्ट के हिसाब से भी कहाँ खुल रहा है, वर्ल्ड मार्केट का क्या सपोर्ट मिल रहा है, तो उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कल हम लोग क्या एक्शन ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स में बताइए कैसा लग रहा है। आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो थैंक्स अ लॉट, फिर मिलता है कल। धन्यवाद।